प्रधानमंत्री मोदी की ये 3 क्लिप्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन 3 क्लिप्स को आप सुनकर या इन 3 क्लिप्स को देखकर आप ये कहेंगे 400 पार तो दूर, बहुमत के आंकड़े तक पहुँचना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आप सोच सकते हैं कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ। लक्ष्य से पहुँचने से पहले ही जब आदमी बहकी बातें करता है तो ये मान लिया जाता है कि वो लक्ष्य तक पहुँचने में असफल होने वाला है। वो लक्ष्य पर पहुँचना तो दूर की बात, वो उसके करीब भी नहीं भटकेगा। ठीक इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ इस तरह के क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल किए जा रहे हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि हार की बौखलाहट से प्रधानमंत्री मोदी की ज़बान लगातार फिसल रही है। वैसे तो बहुत से वीडियोस ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 वीडियोस दिखाने वाला हूं जिसमें आप ये समझेंगे और जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से 400 पार का जो नारा दे रहे थे, 400 पार तो छोड़ो, वो 300 के करीब भी भटकने वाले नहीं है। क्योंकि इनकी बौखलाहट और इनका ज़बान का फिसलना ये साफ़ तौर पर बता रहा है कि ये 400 पार तो छोड़िए, ये 300 के करीब भी पहुंचना इनके लिए मुश्किल होगा। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की बातें कर रहे हैं। कहीं वो लोकतंत्र को लोकचंद्र कह रहे हैं, कहीं वो ANI के जो एंकर है, जो उसके पत्रकार है, जब वो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हैं तो वो उनको कूड़ा बता देते हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी मर्ज़ी के मुताबिक सवाल नहीं किए हैं। जो और एंकरों को और न्यूज़ चैनल को जो स्क्रिप्ट दी गई थी उनके अकॉर्डिंग इन्होंने सवाल नहीं किए थे, तो इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सवालों को कूड़ा और कचरा बताने का काम किया है। तीसरी वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तीसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। चेहरे से एकदम उनके जो ग्लो रहता था वो एकदम गायब है और उनके माथे पर शिकन है। देखने में साफ ये जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को पूरा डर सता रहा है। वो कह रहे हैं कि अभी मोदी खामोश है, अगर ज़बान खोली तो वो आपकी 7 पीढ़ियों का काला चिट्ठा खोलकर सामने रख देगा। अब समझ ये नहीं आ रहा कि आखिर वो 4 जून के बाद जब वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, क्या वो जब रखेंगे। ये साफ जाहिर हो गया है कि 7 जून को जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, कहीं ना कहीं वो भी चुनावी जुमलों की तरह जुमला ही बनकर रह जाएगा। चलिए एक एक कर मैं आपको तीनों क्लिप्स दिखाता हूँ। पहले आप इस क्लिप को देखिए जिसमें प्रधानमंत्री लोकतंत्र को लोकचंद्र कह रहे हैं। लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। अब इसके बाद मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ जिसमें ANI के जो एंकर है वो उनसे सवाल कर रहे थे, रिपोर्टर है वो उनसे सवाल पूछ रहे थे। उसके जवाब में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। ये एक आरोप विपक्ष और लगा रहा है कि ED, IT, CBI इसका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को दबाने के लिए। मेरा मीडिया को सवाल है कि विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, विपक्ष ने आपको ये कूड़ा कचरा पकड़ा दिया, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप हमारे पास पहुंच जाते हैं। मीडिया वाले रिसर्च करें कि भाई सरकार के लिए क्या सवाल पूछने चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या सवाल पूछना चाहिए। जो कूड़ा कचरा फेंक रहा है उसको पूछो ना, भाई तुम ये जो कह रहे इसका सबूत क्या है, कानून नियम क्या है, उसको पूछो ना। उसकी आपकी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं, वो कूड़ा कचरा लेकर के आप मेरे यहाँ आते हैं। ये ठीक है कि मैं रिसाइकल के मानता हूँ, तो मैं इस कूड़े कचरे का रिसाइकल करके उसको खाद में परिवर्तित कर दूंगा और उसमें से देश के लिए कुछ अच्छी चीजें पैदा कर दूंगा, इसलिए वो तो मैं करूंगा। लेकिन सरकार क्या करती है। आज गांव के सरपंच को चेकबुक पर सही करने का अधिकार होता है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं है। ये इतना नॉलेज नहीं है इन लोगों को। ये तीसरा क्लिप है, इसमें आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरीके से डांटते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चुप बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो हमारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये 3 क्लिप थी जो मैंने आपके सामने रखी है। इन तीनों क्लिप्स को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या ये 400 पार तक पहुंच पाएंगे या फिर ये भी 15 लाख की तरह तारीख में ये सिर्फ एक जुमला ही रह जाएगा। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बौखलाहट का शिकार देश के प्रधानमंत्री के इस भाषण को देखकर या इन क्लिप्स को देखकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।